साथियों नमस्कार। आज का हमारा विषय है उत्साह। उत्साह जीवन का एक अभिन्न अंग है। उत्साह के विषय में जब हम बातें करते हैं और कोई भी कार्य उत्साहपूर्वक करते हैं तो उसमें हमें आनंद भी मिलता है और सफलता की 100% गारंटी भी हो जाती है। साथियों, उत्साह विहीन मनुष्य उस मृत मनुष्य के समान है जिसके मृत शरीर से किसी प्रकार के स्पंदन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उसी प्रकार उत्साह विहीन मनुष्य से किसी भी प्रकार के सार्थक कार्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उसकी सफलता की संभावना -1% होती है। अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है तो यह निश्चित ही तय है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। उत्साह मनुष्य के कर्म शरीर में श्वास के समान है। अगर मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ है तो उत्साह ही वह धनुष है जिसकी प्रत्यंचा पर कर्म का बाण चढ़ाकर लक्ष्य का संधान किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर में कोई उत्साह नहीं है तो निश्चित रूप से उस दिशा में आप कोई भी कदम नहीं बढ़ा सकेंगे। जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, यदि वह लक्ष्य आपको आनंद देता है, आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करके आप आनंद की अनुभूति करते हैं, तभी आपके हृदय में उत्साह का संचार होगा और उत्साह का संचार होते ही आप लक्ष्य के करीब कदम दर कदम आगे बढ़ते चले जाते हैं। साथियों, आपने एक सेल्समैन को देखा होगा। जब कोई भी सेल्समैन जब आपसे बातें करता है तो उसके अंदर इतना ज़्यादा उत्साह रहता है, वह रोज़ उसी प्रकार से तैयार होता है जैसे वह अपने कार्य में एकदम निपुण है। वह प्रतिदिन सलीकेदार ढंग से कपड़े पहनता है, वाक्पटु होता है और अपने क्लाइंट से इस प्रकार बात करता है जैसे उसने सैकड़ों प्रोडक्ट सेल करने के बाद इस व्यक्ति से मिला हो, चाहे वह उसका पहला ही व्यक्ति। क्योंकि अगर वह उसके अंदर उत्साह नहीं होगा और अपने पहले कस्टमर से वह निरुत्साह होकर बात करता है, उसके अंदर उत्साह नहीं रहता है और कस्टमर को यह मालूम चल जाता है कि मैं ही वह पहला व्यक्ति हूं जिसके हाथों ठगा जाने वाला हूं, तो निश्चित रूप से वह उसको नकार देता है। इसीलिए सेल्समैन हमेशा उत्साह से लवरेज रहते हैं, हमेशा उत्साही होने का अभिनय करते हैं और उस अभिनय में उनको सफलता मिलती चली जाती है। साथियों, उत्साह से संबंधित एक बहुत ही पुरानी कहानी जो हम लोगों में से कई लोगों ने सुनी भी होगी कि उत्साह किस प्रकार से जीवन में काम करता है, इसके लिए हम भगवान बुद्ध की एक जातक कथा से उदाहरण लेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार की अच्छी और प्रेरक बातें सुनने के लिए, प्रेरक विचार को सुनने के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें। साथियों, एक राजा था और उसके पास एक बहुत ही बढ़िया हाथी था। वह हाथी राजा को इसलिए भी प्रिय था कि हाथी युद्ध कौशल में एकदम माहिर था। राजा जब भी युद्ध करने के लिए जाता था उसी हाथी पर सवार होकर जाता था और युद्ध के मैदान में हाथी अपने कौशल से राजा को ऐसे अवसर प्रदान करता था कि राजा अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता था और हर युद्ध में उसी हाथी के बदौलत राजा विजय प्राप्त करता था। समय का पहिया धीरे धीरे घूमता गया, हाथी की उम्र बढ़ती गई और धीरे धीरे हाथी बूढ़ा हो चला। अब हाथी युद्ध में जाने लायक नहीं रहा। राजा के सामने समस्या खड़ी हुई। राजा को चूंकि वह बहुत प्रिय था, इसलिए उसने उस हाथी को उद्यान में खुला छोड़ दिया। उसके लिए भोजन के तरह तरह के प्रबंध किए ताकि उसकी वृद्धावस्था बहुत ही सुखपूर्वक बीते और युद्ध में जाने के लिए वह नए हाथी की तलाश कर उसको लाया और उसको प्रशिक्षण देने लगा। इधर एक दिन राजा का वृद्ध हाथी उद्यान में विचरण करते हुए एक गड्ढे में गिर पड़ा। सैनिकों ने राजा को सूचना दी कि आपका प्रिय हाथी गड्ढे में गिर गया है और बहुत प्रयत्न करने के बाद भी बाहर नहीं निकल रहा है।
राजा भी गया और राजा को जितनी समझ थी उस हिसाब से अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करने के बाद तरह तरह के उपाय किए, लेकिन वो हाथी गड्ढे में से टस से मस नहीं हुआ और बाहर नहीं आ पाया। अंत में राजा के मंत्रिमंडल में से किसी ने यह सलाह दी कि महात्मा बुद्ध का आगमन इसी पथ से हो रहा है, क्यों ना उनसे कोई सुझाव लिया जाए जिससे इस हाथी को इस गड्ढे में से बाहर निकाला जा सके। राजा सहर्ष तैयार हो गया। कुछ समय बाद महात्मा बुद्ध उसी रास्ते से गुजरे तो राजा ने उनकी आवभगत की, उनकी सेवा शुश्रूषा की और उसके बाद अपनी समस्या महात्मा बुद्ध के सामने रखी कि मेरा प्रिय हाथी गड्ढे में गिर गया है और वह युद्ध कौशल में अति प्रवीण था, लेकिन चूँकि उसने मेरा बहुत साथ दिया था इसलिए मैं नहीं चाहता उसे किसी प्रकार का कष्ट हो, लेकिन वह गड्ढे में गिर गया और हम लोगों ने बहुतेरे प्रयत्न कर डाले लेकिन वह हाथी गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। इतना सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि इस गड्ढे के चारों तरफ आप लोग युद्ध में प्रयुक्त होने वाली धुनों पर ढोल और नगाड़े बजाए, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि कोई युद्ध होने जा रहा है। हो सकता है यह हाथी उत्साह में आकर गड्ढे से बाहर निकल जाए। साथियों, इतना बताकर महात्मा बुद्ध अपने गंतव्य की ओर आगे प्रस्थान कर लिए। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने ढोल नगाड़ों का प्रबंध किया और गड्ढे के चारों तरफ युद्ध की दुदुम्भी बजाई, ढोल नगाड़े बजाए, ऐसा माहौल क्रिएट किया कि लगे कि युद्ध होने वाला है। युद्ध की इस धुन को सुनकर, इस ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनकर हाथी में उत्साह का संचार हुआ। सैनिकों की थोड़ी सी सहारे को पाते ही हाथी जो है उछलकर गड्ढे के बाहर चला आया। साथियों, ये है उत्साह की ताकत। आपने देखा एक वृद्ध हाथी जब गड्ढे में पड़ा हुआ था और उसके अंदर किसी प्रकार का उत्साह नहीं था, वह जीवन से निराश हो गया था, तब उसने अपनी तरफ से कोई भी परिश्रम नहीं किया, कोई भी जोर नहीं लगाया, केवल सैनिक ही जोर लगाते रहे और हाथी के विशालकाय शरीर को गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाए। लेकिन जब ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनी, शंखनाद सुना, तो हाथी को एहसास हुआ कि युद्ध आरंभ होने वाला है और हाथी अपन के अंदर उत्साह का संचार हुआ। सैनिकों के थोड़े से सहारे में और हाथी जो है अपना पूरा बल लगाकर गड्ढे से बाहर निकल गया। साथियों, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सबसे पहले एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करे जिसमें उससे आनंद की अनुभूति हो और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे उत्साह के साथ जुट जाए। अगर उसका उत्साह कायम रहा तो एक न एक दिन कामयाबी उसके कदम चूमेगी। जय हिंद, जय भारत।